ये एक अनार का रेगिस्तान में लगा हुआ बगीचा है। इसका आज हमने रूट टेस्टिंग किया है। रूट टेस्टिंग करने के लिए हमने कैसे किया है, पहले जो एक मिनट रुको, एक मिनट। जो पौधा होता है वो इस प्रकार से सूख जाता है। देखो, पहले तो पौधा सूखा हुआ था, प्राइमरी स्टेज में ऐसा सूख जाता है नया लगा हुआ है पौधा, और बाद में इसकी जड़ें चेक करने के लिए हमने इसको निकाला है पानी में से। अभी इसको धो रहे हैं अच्छी तरह से इसको धोने का। ताकि जड़ें चेक करने के लिए अपने को जड़ें अच्छी तरह से मिल जाएगी नेमाटोड चेकिंग के लिए। क्योंकि कई बार पौधे सूखते हैं तो पता नहीं चलता है शुरुआती स्टेज में कि पौधे सूखा क्यों है। ऐसे में अपने को डायग्नोसिस करने में भी दिक्कत आती है कि क्यों प्रॉब्लम आ रहा है पौधे में। आप उसको धोइए, मैं ये देखता हूँ। देखिए मित्रों, ये जड़ें हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नेमाटोड्स कैसे चेक किया जाता है। अभी मैं धूप में अच्छे व्यू के लिए मैं रखता हूँ इसको। अभी ये पौधा है कि जड़ें, देखो। अब इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गांठें देखो, ये सब नेमाटोड की गांठें बनी हुई है जड़ों के ऊपर। ये देखिए, ये सब गांठें हैं। ये मैं पॉइंटर के अनुसार इसका दिखाऊंगा भी आपको। ये गांठें देखो, प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो इसमें ये गांठें बनी हुई है। और अभी एक पेड़ धो रहा है, ये देखिए। देखिए मित्रों, इसमें गांठें देखिए कितनी बनी हुई हैं। और ये गांठें की वजह से रूट्स में जब गांठें आती है यहाँ पर देखिए ध्यान से। ये देखिए, ये गांठें होती है। और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो गांठें होती है, ये गांठों की वजह से जो पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स जो ऊपर जाते हैं वो न्यूट्रिशन ऊपर जाता नहीं है, और न्यूट्रिशन ऊपर न जाने की वजह से पौधा सूख जाता है। ये अर्ली बहुत प्राइमरी स्टेज में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ आज। तो जो किसान मित्रों के पास नेमाटोड की गांठें है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। हमेशा जड़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार मित्रों, जो मैंने अभी आपको पौधे जो निकाल के उसके ऊपर जो जड़ों के ऊपर जो गांठें दिखाई थी, वो जो जड़ों के ऊपर गांठें आती है अनार के प्लांटेशन में मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपसे। तो जो वो गांठें आती है, तो ये गांठें क्या इसका क्यों किस कारण आती है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूँ। अब होता क्या है, ये एक जीवाणु है जिसको निमैटोड्स बोला जाता है। और ये जीव जो होता है निमैटोड्स, ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर रहता है। इसकी काफ़ी स्पीसीज़ है, और इसमें से कुछ स्पीसीज़ ऐसी है जो कि अनार के पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, या कई अन्य क्रॉप्स में भी इसका नुकसान देखा गया है। जामफल में भी नुकसान देखा गया है, कई प्रकार के अन्य फसलों के ऊपर भी इसका नुकसान देखा गया है। पर ज़्यादातर अनार में मैं बात करूँ तो हम अनार में ये निश्चित रूप में बहुत बड़ी समस्या आज हमारे किसानों के बीच में देखने को मिल रही है। अब ये निमैटोड्स होते क्या है, ये जीव होता क्या है? ये जीव बहुत सूक्ष्म होता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है इसको, सूक्ष्म दर्शक के अंदर देखना पड़ता है, इतना ये छोटा होता है। और ये ईल की तरह होता है, जो ईल होता है उस तरह होता है, सूक्ष्म दर्शक में देखना पड़ता है। और उसके मुंह पे एक सुई नुमा एक उसका अवयव होता है, उसका एक अंग होता है जो रूट्स के अंदर वो पंचर करते रहता है। और पंचर करने के बाद वो जड़ के अंदर जाके रहता है, और पौधे के जो जड़ों के अंदर जो जूसेस होते हैं, रस होता है, उसके ऊपर खुद जीता है, और वहाँ पे घर करके बच्चे की पैदावार करता है और बढ़ता है। अब ये कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको समझने आने वाली भाषा में आपको समझाता हूँ। नेमाटोड्स जो होते हैं, जैसे अभी आपको फोटो दिख रहा होगा, ये नेमाटोड्स जो होते हैं इसके स्टेजेस होते हैं। प्रमुखता से 3 स्टेजेस इसके होते हैं। एक होता है अंडे की स्टेज होता है। अंडे के स्टेज के बाद ये इमेच्योर स्टेज में जाता है, यानी
जस्ट अंडे से निकला हुआ बच्चा रहता है, और होता है तीसरा होता है अडल्ट मेच्योर स्टेज होता है। अब अंडे से लेके मेच्योर स्टेज के बीच में इसको बढ़ने में लगते हैं 21 से 28 दिन का समय होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं इसको, क्योंकि अंडे से अडल्ट होने में जो टाइम लगता है वो 21 से 28 दिन का टाइम लगता है। और ये निमेटोड्स जो होते हैं, ये इसको ज़्यादातर गर्म टेम्परेचर, गर्म माहौल अच्छा लगता है। इस समय पे उसका प्रजनन शक्ति बढ़ता है, प्रजनन बढ़ता है। और सबसे ज़्यादा देखा गया है कि होता क्या है कि जैसे अंडे से बच्चा निकलता है, सेकेंडरी स्टेज में जब जाता है, उसके बाद उसमें ये देखा गया है कि सेकेंडरी स्टेज में जाने के बाद वो जड़ों के ऊपर पंच करता है। उसकी जो सुईनुमा जो मुंह होता है वो उसके रूट्स के ऊपर वो पंच करता है। पंच करने के बाद वो जहाँ पे पंच करता है वहाँ के सेल्स जो होते हैं, यानी जो जड़ों की जो पेशियाँ जो होती है, सेल्स होते हैं, वो सूजन आना शुरू हो जाती है, गांठ बनना शुरू हो जाती है। वहाँ पे गांठ बनने के बाद नर मादा दोनों भी जड़ के ऊपर पंचर करते हैं और वहाँ पे गांठें बनती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले आपने क्लिप में देखा होगा कि वहाँ पे जड़ों के ऊपर काफ़ी गांठें बनी हुई है, ऐसी गांठें बनना शुरू हो जाती है। नर जो होता है वो ज़्यादा समय रूट्स के अंदर नहीं रहता है, वो निकल जाता है वहाँ से, जड़ों में फैलता है, अन्य मादाओं को ढूंढता है। और जो मादा अंदर चली जाती है जहाँ से पंचर करने के बाद, वो मादा अंदर जाके रहती है, वो जड़ के बाहर नहीं आती है। और वो जड़ के न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, पानी का इस्तेमाल करके जड़ों के ऊपर गांठें बन के अंदर वो अंडा भी देती है। फिर वही जीवन क्रम जो मैंने अभी आपको बताया, वो जीवन क्रम चलते रहता है। कई बार क्या होता है कि ये जो गांठें जो होती है उसके ऊपर क्रैक्स भी आते हैं, फटती भी है गांठ, और वो गांठें फटने के बाद जख्म हो जाती है जड़ों के ऊपर। और जख्म के ऊपर काफ़ी ऐसे फंगस हैं हमारे ज़मीन के नीचे कि जैसे राइजोक्टोनिया है, फ्यूजेरियम है, ऐसी फाइटोप्थोरा है, पिथियम है, बहुत सारी फंगस है जो जड़ों के जख्मों के ऊपर खुद बढ़ना चालू कर देती है। और धीरे धीरे जड़ गलन, विल्टिंग यानी पौधा जड़े सड़ के पौधा मरने की समस्या, या जहाँ पे निमेटोड्स का अटैक आता है वहाँ पे आप देखते हो कि पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते गिर भी जाते हैं। पौधे के पत्ते गिरने के बाद अन्य उसके रीजन्स ये भी होते हैं कि भाई जहाँ पे फल धारणा हो जाती है या फूल आ जाते हैं अनार के पेड़ के ऊपर और निमेटोड्स की शिकायत है, तो कई बार वो फूल का ड्रॉपिंग हो जाता है, फल लग जाते हैं तो फल का साइज़ नहीं बढ़ता है, पत्ते का साइज़ नहीं बढ़ता है, पत्ते छोटे रह जाते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे प्रॉब्लम्स निमेटोड की समस्या के कारण हमारे किसान भाइयों को, खास तौर पे अनार के किसान के भाइयों को फेस करने पड़ते हैं। और ये समस्या के कारण धीरे धीरे वो निमेटोड आपके बेड के अंदर बढ़ना चालू करता है। जैसे आपने अनार की लाइन लगाई है, वो जो बेड होता है नीचे पानी जहाँ गिरता है वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे निमेटोड ट्रैवल भी करता है, घूमते रहता है, चलते रहता है, स्किड करता है, सटकता है एक जगह से दूसरी जगह से। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा सॉइल का मॉइस्चर हमारे किसान भाई को मालूम नहीं। अब जो उपाय योजना मैं आपको उसके लिए बताने वाला हूँ, वो उपाय योजना यही है कि ये अगर समस्या से आपको निजात पाना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला जो कारण जो होता है कि हमारे ज़मीन को प्लांटेशन के पहले बहुत अच्छी तरह से खेड़ना है हमें। जहाँ पे हमको गड्ढा बनाते हैं पौधा लगाने के लिए, वो गड्ढे को गर्मियों में अच्छी तरह से तप्त गर्मी में उसको रखना है, ताकि अगर हमारी ज़मीन के अंदर ही निमेटोड है तो वो ज़मीन के निमेटोड सॉइल सोलराइजेशन यानी सूरज की तप्त गर्मी के कारण वो निमेटोड्स वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर वो जगह पे आपको प्रॉपरली सैनिटेशन करके, अच्छा सड़ा हुआ गोबर खाद का इस्तेमाल करके, क्योंकि कच्चे गोबर से भी निमेटोड बढ़ने की समस्या ऐसे हमने अनुभव ली है, इसलिए गोबर खाद अच्छा सड़ा हुआ चाहिए। सॉइल को अच्छी तरह से तप्त गर्मी में आपको पहले तो सुखा लेने का है प्लांटेशन के पहले। फिर आप जब बेसल डोज डालोगे तो बेसल डोज में आपको अच्छा सड़ा हुआ गोबर डालना है, और साथ में आगे जाके वो गड्ढे के अंदर आपको प्लांटेशन प्रॉपरली करना है। अब ये सब हुआ प्लांटेशन के दौरान करने की समस्या है। और अगर आपके ज़मीन में प्लांटेशन हो चुका है और बाद में आपको निमेटोड की समस्या आती है, तो फिर उसके लिए हर साल आप जब बेसल डोज डालते हो या हर साल आप गोबर खाद जब डालते हो, तब आप उसको गड्ढा बनाते हो दोनों बाजू में, या कई लोग बीच में रेजर चला के नालियाँ खोद देते दोनों बाजू से, क्योंकि दो प्रकार की ड्रिप सिस्टम होती है, या तो इनलाइन या ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम होती है। और वो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि नालियाँ बना के हम उसके अंदर गोबर खाद डाल के फिर उसके अंदर बेसल डोज डाल के वो मिट्टी को ढक देते। पर वो प्रक्रिया में अगर आपके प्लॉट में निमेटोड की समस्या है तो वहाँ पे आपको
वो ज़मीन को महीने से 2 महीने तक सूखने देना है, अच्छी तरह से उसको सॉइल सोलराइजेशन करना है, सूरज की तब तक गर्मी वो बेड के अंदर गिरनी चाहिए, खुदे हुए बेड के अंदर, ताकि वहाँ के निमेटोड की पॉपुलेशन कम हो जाए। फिर आप उसमें गोबर खाद बेसल डोज एप्लीकेशन करके आप उसको ढक दीजिए और प्रॉपरली ड्रिप से पानी चालू कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल मॉइस्चर का, यानी ज़मीन में जो सॉइल मॉइस्चर होता है वो सॉइल मॉइस्चर कितना रखना है। वो सॉइल मॉइस्चर के ऊपर मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। वो संस्करण में मैं आपको सॉइल मॉइस्चर के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि हमको सॉइल मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, हमारी ज़मीन का, ज़मीन की बेच कैसे मेंटेन करनी है। उसका भी फ़ायदा आपको निमाटोड कंट्रोल में हो जाएगा। और एक और संस्करण आने वाला है निमाटोड कंट्रोल करने के लिए, वो है बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड और बायो निमेटिसाइड का इस्तेमाल करके कैसे निमाटोड्स को कंट्रोल किया जाता है। तो आने वाले 2 वीडियो आप ज़रूर देखिए मित्रों, जिसमें हम सॉइल मॉइस्चर के ऊपर और सॉइल माइक्रोबियल कल्चर्स के ऊपर, जिसका निमाटोड में कितना बेनिफिट होता है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और केमिकल्स उपाय में भी कई केमिकल्स ऐसे अभी उपलब्ध है अच्छी क्वालिटी के, जिसका उपयोग करके आप निमाटोड की पॉपुलेशन कम कर सकते हो। तो मित्रों, आने वाले 2-3 वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और जितना हो सके जितने किसान मित्रों तक ये जानकारी पहुँचाइए, ताकि किसान मित्रों का फ़ायदा होगा। ये निमाटोड का पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखिए मित्रों। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा अगले वीडियोज़ का। ठीक है मित्रों, बाय बाय, जय हिंद।